उत्तर प्रदेश के चंदौली गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग आज भी दुल्हन वाली हवेली के नाम से जानते हैं। कहते हैं वहां रात के अंधेरे में एक लाल जोड़े में दुल्हन दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा खून से सना होता है और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं शैतानी गुस्सा झलकता है। यह कहानी उसी खून से लथपथ दुल्हन की है, रागिनी की। साल था 1993। गांव में रागिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की की शादी विवेक नाम के अमीर लड़के से तय हुई। शादी पूरे गांव में बड़ी धूमधाम से हुई, ढोल नगाड़े बजे, रिश्तेदारों ने बधाइयां दी और रागिनी अपने सपनों का घर बसाने चल दी, इस उम्मीद में कि उसकी जिंदगी अब खुशी से कटेगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह उसका आखिरी सपना होगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद रागिनी की खुशियां एक भयानक रात में तब्दील हो गई। उसकी शादी में शामिल सभी लोग अचानक से गायब होने लगे और गांव में अजीब आहटें सुनाई देने लगी। रागिनी ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को खोते हुए देखा, जो एक एक कर अंधेरे में लापता होते गए। आखिरकार एक रात रागिनी ने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। तभी उसे उस पुरानी हवेली से एक भयानक आवाज सुनाई दी। शादी की पहली रात यानी सुहागरात के कुछ घंटों बाद ही हवेली से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। लोग दौड़े दौड़े अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। रागिनी की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना था, गले में दुपट्टा कसकर बांधा गया था और हाथों की मेहंदी अभी भी गीली थी। पूरे कमरे में खून के छींटे थे। एक नई नवेली दुल्हन की शादी की रात इस तरह मौत, ये किसी ने नहीं सोचा। जांच में पता चला कि विवेक का पहले से एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। वो रागिनी से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने उस रात उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रागिनी की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी औरत के कराहने और रोने की आवाजें आती। कभी कभी लाल जोड़ा पहने एक लड़की दीवार पर चलते हुए दिखती, तो कभी बिना चेहरा वाली परछाई खिड़की से झांकती। इन घटनाओं ने हवेली में रहने वालों को मानसिक तनाव में डाल दिया। कई लोगों ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ लोग रह गए यह जानने के लिए कि क्या सचमुच कुछ भूतियां हैं। कुछ ही महीनों बाद जेल में रहस्यमयी ढंग से विवेक की मौत हो गई। जब जेल के गार्ड ने उसका शरीर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर उसकी आत्मा भी कांप उठी हो। डॉक्टरों ने कहा हार्ट फेल, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वो रागिनी की आत्मा थी जिसने अपना बदला लिया। विवेक की मौत के बाद उस हवेली पर ताले जड़ दिए गए, लेकिन कहते हैं कि हर साल रागिनी की बरसी की रात वह दुल्हन हवेली के गेट पर लाल जोड़े में बैठी दिखती है। उसके गले में वही दुपट्टा लिपटा होता है जिससे उसे मारा गया था। एक बार कुछ शहर के लड़के वहां वीडियो शूट करने गए। उनमें से एक लड़का रात को गायब हो गया। सुबह उसकी लाश हवेली के पुराने कुएं में तैरती मिली। उसके गले पर वही निशान था जैसा रागिनी के गले पर था। इसके बाद गांव में